आपको पता चल जाएगा। ये इस कितने भले आप क्वेश्चन आंसर हज़ारों पूछ लीजिए, पर एक वचन आपके जीवन में चेंज ला देगा, बस ऐसा पलट देगा। आप कहेंगे अरे भली वाणी हमारे को पहुंच गई। सब अंदर में ये सॉल्व करते हैं। और फिजूल की चिंता, फिजूल का बोलना, तभी देखो हम लोग बोला तो भय विकारा, गुरु नानक साहब ने बोला बोलते बोलते हमारे अंदर विकार पैदा हो जाते हैं। विकार क्यों? हम बोलेंगे तब जब दूसरा कोई सामने होगा, हम द्वैत देखेंगे। आज हमारा गुरु आता है, तुम लोग कितना बोलते हो, जब सत्संग में आते हो चुप बैठे रहते हो। मैं बार बार कहती हूँ बोलो दादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बोलो दादा ऐसे कह रहे हैं, उस समय एकदम चुप, वाणी कहाँ खो जाती है आपकी। और जब समय दूसरा देखते हो, अपना कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई मेरे से नीचे है, कोई ऊपर है, तो देखो कैसी वाणी बोलते हो अंदर में। सच्चाई तुम अपने अंदर से प्रकट करो। तुम्हारी आदतें पड़ गई हैं इस तरह की, आदत से उपराम हो। ये सभी बातें क्वेश्चन हैं आपके पास, और अच्छी तरह से इस बात को अंदर में जानो तो तुमको पता चल जाएगा कौन कौन सी वाणी आपको बोलनी है, कहाँ नहीं बोलना है। आसक्ति है अज्ञान हमारे अंदर। हम कहीं भी अगर किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं, तो जुड़ जाते हैं, तो वो आसक्ति हमारे अंदर आ जाती है। तो ऐसा हो जाते हैं, उसके बगैर रह नहीं सकते। अनुभव बहुत उत्तम है। अनुभव तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे गुरु कहता है अहम ब्रह्मस्मयी, तो एक ही अनुभव करना है। अगर मैं ब्रह्म हूँ तो सामने वाला भी ब्रह्म है। उसको कैसे अनुभव करते हैं? जैसे शरीर है, ये तो बाहर की तरफ है, और हमारा जो सच्चाई है वो हमारे अंदर है, भीतर की बात है। ऐसे हम कहने में भीतर और बाहर आता है, पर जब हम गुरु की वाणी में स्थित होते हैं तो आपको धीरे धीरे अनुभव आएगा। जैसे आँख हमारी देखेगी फलाना आया है, पर हमको दादा ने बताया ये भगवान का रूप है। बाहर से आकार इसका भले कैसा भी है, चोर है, चंडाल है, रागी है, द्वेषी है, उसके कर्म न देखकर सिर्फ उसको देखो, ये भगवान का स्वरूप है। हम देह भी दिखाई देगी हमको, कर्म भी दिखाई देगा, और स्वरूप हमको गुरु की आज्ञा से देखना है। गुरु जो ज्ञान बताता है उससे हमको स्वरूप दिखाई देता है। तो एक इंसान आके मेरे सामने खड़ा तो हुआ, उसका आकार भी मुझे दिख रहा है, उसका कर्म भी दिख रहा है, पर मैं अपने हृदय को क्या बोलूँगा? ये भगवान है, क्योंकि आकार जो है उसकी काल्पनिक है, और जो उसका कर्म है वो उसके स्वभाव अनुसार कर्म होता है, और उसको अपने स्वभाव का कर्म के हिसाब से फल भी मिलेगा। तो मैं ना उसका कर्म देखूंगी और ना उसका वो देखूंगी, स्वभाव देखूंगी कहाँ भी है कैसे भी है, ना उसका आकार। आकार है काल्पनिक। हर जड़ चेतन चीज़ का जो आकार है वो काल्पनिक है, वो तो कल्पना में चला गया। बाकी जो उसका स्वभाव है उसके कर्मों के हिसाब से है। जहाँ कर्म उसका अभिमान है वहाँ उसके कर्म दिखाई देंगे। पर दादा ने कहा कर्म ना देखो, आकार ना देखो, मगर क्या देखो? स्वरूप देखो। तो अब अगर हमने गुरु किया है तो हम गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। गुरु कहेगा ये स्वरूप से भगवान है, तो हम कहेंगे भगवान है। बाकी कुछ भी हो। और वो आपको बहुत बार बात बताई है मैंने कि सोने के गहने कितने भी होंगे, पर सराफ जो है वो सिर्फ सोना देखेगा। मिट्टी देखने वाला मिट्टी देखेगा, चांदी देखने वाला चांदी देखेगा। ऐसे जो ज्ञानी होगा वो आत्म स्वरूप देखेगा। बाकी आँख से हमको आकार भी दिखाई देगा काल्पनिक, और उसके कर्म भी दिखाई देंगे। कर्म जज करने के लिए हमारी बुद्धि है, उसके कर्मों में जाती है, उसको कहती है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बड़ा प्यारा है, वो बड़ा ऐसा है। ये हमारी बुद्धि चलती है। अब बुद्धि जज बन के कर्मों का डिसीजन लेती है। अब कल उसको बाहर से तो बड़ी मीठी भाषा बोल रहा है, अपने कहा नहीं ये बहुत अच्छा है, और उसी से हमको धोखा मिलता है। तो फिर क्या करेगा? मीठा हो, कड़वा हो, कैसा भी हो, दवा कड़वी होती है, हमेशा कड़वी दवा होती है। दवा का नाम ही ऐसा है, और दवा मैं नहीं खाऊंगा, और देती कितना फ़ायदा है तुम्हारे को शरीर में, वो भी देखो आराम से। और ये जो है, जैसे कबीरदास ने बोला, जो हमारी निंदा करते हैं ना, निंदा बड़ी कड़वी लगती है, और निंदक को नेड़े रखो, अपने करीब रखो। वो निंदक जो है हमारे को हमारी निंदा करके हमारे अंदर से बुराइयां ले लेगा। हमको अपनी बुराइयों का एहसास भी हो जाएगा, और हम आगे बढ़ेंगे तो अपनी बुराइयों से उपराम हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। तो निंदक की बात को भी सदा याद रखते हैं। निंदक नेड़े रखिए, आंगन कुटी छवाए, उसको आंगन में कुटिया बना के दे दो। तो निंदक जो होगा वो हमारी निंदा करता रहता है, हमको गलतियां बताता रहता है। अपना समय देकर, अपनी सांसें देकर हम आगे बढ़ते जाते हैं। ये सब सारी बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं। अपने ज्ञान की वैल्यू करो। जो तुमको ब्रह्म ज्ञानी गुरु से ज्ञान मिला है ना,
जब तक इसकी इज्जत नहीं करी, एक एक वचन दादा का घोट घोट के पी। सब संत साधु ने बोला जो ज्ञान की अमृतवाणी इसको घोटो। घोटो मन बार बार विचार करो। गुरु नानक साहब भी कहते हैं नानक विचार होना चाहिए। ये सुख ग्रस्त में भी नहीं है, ग्रस्त को छोड़ने में भी सुख नहीं है, पर सुख है एक विचार बैठ। ये हमको विचार कौन सा है? ग्रस्त एक भक्ति का दर है, एक भगवान ने हमको दिया है। और इसको भक्ति समझो, घर के जो मेंबर्स हैं वो हमारे सब भगवान हैं। हम उनसे चोरी ठगी न करें, पाप न करें और सच्चाई से उनसे चलें। आप अपने ग्रस्त में देखिए, आप किसी से झूठ ठगी चोरी बोलते हैं। हम बात को बनाने के लिए झूठ बोल देते हैं। बातें कभी संसार में बनती नहीं, हमेशा बिगड़ती हैं, क्योंकि उसके अंदर अहंकार होता है। चाहे आप कितना भी कह लीजिए, अभिमान तो होता ही होता है। राजा हरिश्चंद्र ने बहुत चाहा मेरी जिंदगी बन जाए, मैं सच्चा बनूं। उससे अधिक सच्चा तो कोई नहीं था, तो वो अपनी जिंदगी को बना सका। बहुत उसने कोशिश करी, स्त्री को सुख दे, पुत्र को सुख दे, राज्य वालों को सुख दे। उसने एक सच का आधार ले लिया और चारों तरफ से बात को देखा नहीं, गुरु नहीं किया। और उस सच बोलते बोलते उसको इतना अंदर में अहंकार आ गया, बस मेरे से सच्चा और कोई नहीं। सच बोलते बोलते उसने देखो जिंदगी क्या बना डाली। और संसार में सभी कुछ होता है, झूठ ठग चोरी सभी कुछ होता है। इसी से मिलकर संसार बनता है। संशय भरम होते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। पर तुमको गुरु ब्रह्म ज्ञानी की बात माननी चाहिए। जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु है वो क्या बोलता है? न सच न झूठ, न आगे न पीछे। जो कुछ है सो परमात्मा स्वयं है। पहले पहले तो आप भगवान देखिए, ये सबसे बड़ा सच्चे अनोखा। अगर आपने भगवान नहीं देखा तो संसार में समझिए आपने कुछ नहीं किया। और भगवान देखते देखते हरि का हो जाइए। हरि का होने से क्या होगा? जब तुम भगवान का हो जाएगा तो अंदर में तुम्हारे को कुछ भी और करना नहीं पड़ेगा। बोला भगवान ने देखो कितना अच्छा वायदा किया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, हम भक्तन के भक्त हमारे। जब भगवान कह रहा है हम भक्तों के हैं, तो भक्त को भी तो कहना चाहिए मैं भगवान का हूँ। हम लोग दुनिया में कैसे बोलते हैं, तू कह रहा है मेरा तो मैं तेरा। तो ये भी भगवान कहता है, अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं भक्तों का हूँ, तो भगत भी तो बोले भगवान के लिए, कह रहे मैं भी भगवान का हूँ। तो हम भक्तन के भक्त हमारे। बाकी हम दुनिया में बड़े सच्चे हैं। मैंने तो आज दिन तक किसी को तंग नहीं किया, मैंने किसी का पैसा नहीं खाया, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मैं बहुत अच्छा। कुछ भी बनना ही सबसे बड़ा अज्ञान है। दादा ने कहा कुछ भी बनना नहीं, बी नथिंग। पहले पहले दादा का सिर्फ आधा सेंटेंस अंदर में इस्तेमाल करो। दादा कहते हैं बी नथिंग, माना तुम कुछ भी बनना नहीं। गीता भगवान कहते थे माँ न बनना, मातारी न बनना, तो कुछ भी न बनो। ये भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने तुम्हें दिए हैं, उनका जरिया है इस तरह से आने का। पर अपने को भी पहचानो, उनको भी पहचानो। जैसे माता मदालसा ने पहचाना, उसने क्या किया? अपने सब बच्चों को क्या बोला? तुम लोग निर्लेप हो, न्यारे हो, अखंड हो, पूर्ण हो, परमात्मा हो, सच्चिदानंद रूप हो। एक बच्चे को नहीं बता पाई तो उसको ताबीज बांध दिया उसने। बोला ये जब भी मुसीबत आएगी तुम पढ़ना, संसार झूठा है, ये कैसे सच्चा है। बोला ये हमारे बच्चे जो हैं राज्य के लिए झगड़ा करेंगे, तो उसको ताबीज में सारा ज्ञान दे दिया। तो इस तरह की हमारे को बच्चों का ज्ञान, अपना ज्ञान होना चाहिए। मैं अगर भगवान हूँ, आत्म स्वरूप हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो मेरे से जो बच्चियाँ हैं वो भी ऐसे ही। सोने का गहना सोने से बनेगा, मिट्टी का गहना मिट्टी से, चांदी चांदी से। तो अगर मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ तो ये मेरे बच्चे जो हैं ये भी सब ब्रह्म स्वरूप हैं। आप उनको इतनी इज्जत दीजिए जैसे अपना आप आत्म स्वरूप में खड़े होकर उनको इज्जत दीजिए। तो ये आपसे भेद मिटा दिया आपने। तो आत्मा पश्यन्ति आत्मा, भगवान भगवान ही देखेगा, भगवान इंसान नहीं देखेगा। तो भगवान कहता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, हम भक्तों के हैं। तो आप सोचिए भक्त का अर्थ क्या होता है? भक्त का अर्थ है कि भगवान की मूर्ति के पास जाए और कुछ मांगे, उसे रक्षा मांगे, उसे ये मांगे, उसे ये मांगे, कुछ मांगे तो भगत हुआ। बोला नहीं, भगवान भगत का हो जाए, भगत और भगवान मिलके एक हो जाए। गंगा सागर में मिले तो गंगा सागर हो जाए। कभी नहीं उस समय गंगा कहेगी अरे मैं तो ऐसी पवित्र, मैं समुद्र से क्यों मिलूं। तो जब मिल गई, कैसा भी खोटा या खड़ा जो भी आता है भगवान से मिलकर एक हो जाता है।
तो हम भक्तन के भक्त हमारे। गंगा सागर में मिली तो गंगा सागर हो गई। अगर हम ब्रह्मस्मयी हैं तो जो हमारे बच्चे हैं, हमारे पास पड़ोस है, हमारे घर वाले हैं, सब भगवान हैं। तो ग्रस्त में हम कहीं भी देखते हैं, पहले भगवान की नज़र डालो और उनकी वाणी पर न जाओ, उसकी कर्मों पर न जाओ, कहने पर न जाओ। कहना नहीं मानता, ऐसा करता है, बच्चे तो ऐसे हैं। कितनी शिकायतें हमारे पास, सब लोग अपनी नहीं देते पर बच्चों की देते हैं। वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, करता कुछ भी नहीं, करता सो मरता सो भरता। अगर कुछ करता है तो खुद ही भरेगा, तुमको थोड़ी ना कुछ करना पड़ेगा। जो पिक्चर हॉल में बैठा है टिकट वो खरीदेगा, तुम घर में बैठा है तो फिर तुम क्या खरीदेगा टिकट? जहाँ जाओगे वहाँ ना, रेलवे स्टेशन पे जाओगे, ट्रेन में चढ़ोगे तो टिकट दोगे ना, घर में बैठे हो थोड़ी ना दोगे। अपने आत्मा के घर में बैठ जाओ, कोई तुम्हारे को कुछ नहीं करेगा और तुम दूर से बैठ के देखो, ये सब भगवान है। भगवान की नज़र डालो। जब तक हम भक्तों के भक्त हमारे नहीं हुए, बाकी तो इससे अलग अहंकार है। मैं सच्चा, मैं दान दक्षिणा करता हूँ, मैंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया, मैं ज्ञानी ज्ञान बोलता हूँ, मैं अपनी ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति में खड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो बी नथिंग तो पहले बनो, डू नथिंग की बात बाद में आ जाएगी। पहले तो बी नथिंग बन जाओ, तो डू नथिंग अपने आप हो जाओगे। जब मैं हूँ ही नहीं तो मैं क्या करूँगा दुनिया में आकर, या मैं आके करता क्या हूँ? ये तो भगवान सब कुछ सुनाता है, चलाता है। बी नथिंग वाले को भगवान चलाता है। उसे आज्ञा पालन जैसे भगवान को कराना होता है, उसको उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, इधर जाओ तो इधर, उधर जाओ तो उधर। वो गहरी नींद में सोया हुआ है, क्या होता है उसके द्वारा क्या नहीं होता उसको समझ में नहीं आता है। भगवान उसको खुद चलाता है। जैसे अष्टावक्र गीता में नहीं लिखा है, वो उसको नींद से उठाकर बच्चे को कहता है ये गठरी सर पर रखो, सामने वाले घर में दे आओ। और दूध का बच्चा, हमको दादा मिसाल देते थे कि नींद में माँ उसको दूध पिलाती है, सवेरे उठ के कहता है मैंने दूध नहीं पिया, मम्मी मुझे दूध दो। उसने कहा पिया, बोतल खाली किया, सब कुछ हुआ, पर उसको मालूम नहीं। तो ये जो कर्म हमारे से अनजाने में भगवान कितना उठाता बिठाता कराता है, कर्म वाणी के द्वारा भी कराता है। जहाँ कराना होगा ये भगवान करेगा, बाकी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है जो हम कर्मों को करें। पहले तो बी नथिंग बनो, बाद में देखा जाएगा। तुम कुछ बन के बैठे हो। हरिश्चंद्र भी, मैं सच बोलता हूँ, मैंने दान दक्षिणा किया, मैंने ऐसा किया। दादा ने लिखा ब्रैकेट में, बोला अहंकार न करो, ये मैं ऐसा नहीं, ये भगवान है। भगवान ने तुमको सत्य सत्ता के लिए अपना गुरु मिलाया है। गुरु के वचनों को अपने जीवन में लाओ तो देखो तुम्हारी जीवन कितनी अच्छी उत्तम बन जाती है। ध्यान से वाणी को सुनो, दादा की वाणी को, और अपने जीवन में लगाओ और भक्ति भाव पैदा करो। ज्ञानी बनने यहाँ नहीं आए हो तुम। ज्ञानी ज्ञान को तो थोड़ा लेकर के बन जाओगे आराम से, पर तुमको भक्ति बनाने के लिए, भाव बनाने के लिए तुमको अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जब तुम चेंज करोगे तब तुम ऊपर बन सकोगे, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे।